बच्चों गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 11 विरुद्धों से संबंधित क्षेत्रफल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 11.1। देखिए यहाँ पे बोला है जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का मान 22/7 का प्रयोग कीजिए। पहला क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। यानी हमें एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और थीटा का मान दिया हुआ है 60 डिग्री। तो हम लोग यहाँ ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमें निकालने के लिए बोला है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हल में दिया गया है थीटा बराबर 60 डिग्री और r = 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 पाई r²। तो यहाँ पे हमें थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री बटे 360, पाई का मान 22/7 लेने के लिए कहा है। 22/7 गुने 6 गुने 6। तो यहाँ से काटेंगे 0 से 0 कट जाएगा, 6 छक 36, 6 और 6 कट गया, मेरे पास बचा 22/7 गुने 6 यानी 22 छक 132/7 सेंटीमीटर²। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन कहता है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पे दिया है, बोला है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले यहाँ दिया गया है वृत्त की परिधि दिया हुआ है। तो वृत्त की परिधि से सबसे पहले हम लोग वृत्त की त्रिज्या निकाल लेंगे। तो वृत्त की परिधि दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दिया गया है वृत्त की परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर। तो हम लोग वृत्त की परिधि बराबर जानते हैं 2 पाई r होता है = 22 सेंटीमीटर। यहाँ से हम लोग r प्राप्त कर लेंगे। तो 2 गुने 22/7 गुने r बराबर 22 सेंटीमीटर। 22 से 22 यहाँ पे कट जाएगा, r बराबर मेरा प्राप्त हुआ 7/2 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ से r निकल गया। अब हमें बोल रहा है कि वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी चतुर्थांश कहने का मतलब है कि इसके 1/4 भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि पूरा वृत्त जो होता है 360 डिग्री का कोण बनाता है। वृत्त एक जो है वो 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो इसके 1/4 का कोण कितना बनेगा? तो 90 डिग्री। तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। तो बच्चों यहाँ पे r दिया हुआ मेरा 7/2 सेंटीमीटर, यहाँ भी दिया हुआ 7/2 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। यहाँ हम लोग लिखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 पाई r²। हम लोग यहाँ पे रखेंगे थीटा का मान 90 डिग्री बटे 360 गुने पाई का मान 22/7 गुने r का मान 7/2 गुने 7/2। यहाँ से काटेंगे इसको, 0 से 0 कट जाएगा, 9 चौके 36, फिर यहाँ से 7 से 7 कट जाएगा। अब यहाँ से 2 से काटेंगे, 2 इकाई 2, 11 दूना 22। अब यहाँ बचा हमें 11 गुने बटे 2 दूना 4 दूना 8 = 77/8 सेंटीमीटर²। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीसरा नंबर
तीसरा नंबर कहता है एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, यानी घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई कितना है, 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला यहाँ हम देखते हैं, एक घड़ी बनाते हैं वृत्त, एक घड़ी ये वृत्त बनाए, इसकी सुई की लंबाई, मिनट की सुई की लंबाई कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हम लोग जानते हैं कि घड़ी की मिनट की सुई, घड़ी की मिनट की सुई 1 घंटे में यानी 60 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो 360 डिग्री का कोण बनाता है। एक चक्कर पूरा लगाता है यानी 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो हम लोग लिखेंगे हल, हल दिया गया है घड़ी की सुई की लंबाई बराबर, या इसको त्रिज्या भी बोल सकते हैं, बराबर 14 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। अब हम लोग जानते हैं कि घड़ी की सुई, घड़ी की सुई सुई द्वारा 60 मिनट में बना कोण कितना होता है, बराबर होता है 360 डिग्री। तो इसीलिए घड़ी की सुई द्वारा 1 मिनट में कितना कोण बनेगा, बना कोण बराबर क्या होगा, 360/60 यानी 6 डिग्री, यानी घड़ी की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमें पूछा है कि इसलिए घड़ी की सुई द्वारा 5 मिनट में बना कोण बराबर कितना होगा, 6 × 5 बराबर 30 डिग्री, यानी घड़ी की सुई जो है वो 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है, यानी यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमें पूछा है कि घड़ी की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, यानी यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल पूछा है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं, डालना है तो हम लोग लिखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 πr²। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे थीटा का मान हमें दिया है 30 डिग्री, 30/360 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर का मान हमें 14 सेंटीमीटर दिया होता था, 14 × 14। तो यहाँ से काटेंगे 3 इकाई 0 0, 3 इकाई 3, 12 × 36, 7 से काटेंगे 7 इकाई 7, 7 दूना 14, 2 से काटेंगे 2 इकाई 2, 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे 2 × 6, 2 से 11 दूना 22। अब यहाँ पे मेरा मिल गया 14 × 11/3, 14 × 11/3 बराबर, इसको गुना कीजिए, 14 को 11 से गुना कीजिए, 4 इकाई 4, 1 इकाई 1, 4 इकाई 4, 1 इकाई 1, 4 5 1, यानी 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला क्या है, संगत लघु वृत्ताखंड का क्षेत्रफल, दूसरा संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, और यहाँ पे पाई का मान 3.14 का प्रयोग करना है। सबसे पहला हम लोग एक वृत्त लेते हैं,
जिसकी लंबाई क्या बोला है 10 सेंटीमीटर बोला है। और यहाँ पर एक जीवा बनाते हैं, जो केंद्र पर एक समकोण अंतरित करता है। यानी समकोण अंतरित करने का मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो हमें बोल रहा है, पहला क्वेश्चन निकालने बोल रहा है कि संगत लघु वृत्ताखंड का क्षेत्रफल, यानी हमें इस संगत लघु वृत्ताखंड का क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है। तो आइए हम लोग बनाते हैं। तो दिया गया है थीटा बराबर 90 डिग्री, आर बराबर 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पे वृत्ताखंड क्षेत्रफल निकालने के लिए, संगत लघु वृत्ताखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वृत्ताखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो चलिए हम इसमें अपना मान पुट करते हैं। तो थीटा का मान हमें दिया हुआ है 90 डिग्री। सॉरी, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से हम आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा थीटा बटे 360 पाई, आर स्क्वायर कॉमन हो गया, माइनस 1/2 साइन थीटा। इतना बचा हमारे पास। अब यहाँ पे देखिए, हम जो मान दिया हुआ उससे पुट करते हैं। आर का मान दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे 10 गुने 10 बटे थीटा का मान दिया हुआ कितना 90 बटे 360, और यहाँ पे पाई का मान लेने बोल रहा है 3.14 माइनस 1/2 साइन 90। यहाँ थीटा का मान साइन थीटा में रखेंगे तो 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गुना कीजिए 10 दहा का 100, और यहाँ पे काटेंगे इसको 1 0 1 0 9 1 9 9 चौका 36। यहाँ पे बचा कितना 3.14/4 माइनस 1/2। अब यहाँ से हम लोग निकालते हैं 100। अब इसको यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा मेरा 4। अब यहाँ पे 4 को 4 से भागा देंगे तो आएगा 1, तो 3.14 गुने 1 माइनस इसको 2, 4 को 2 से भागा देंगे तो आएगा 2, 2 इकाई 2। अब यहाँ पे मेरा आ गया 100, 3.14 माइनस 2/4। अब यहाँ पे देखिए, इसमें 3.14 में हम लोग 2 को घटाएंगे तो होगा 100 गुने 3.14 में 2 को घटाएंगे तो 1.14/4। इसको पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100। ये 100 और 100 कट गया, बरा है 114/4। इसको काटेंगे तो 4 4 दूना 8, यहाँ पे बचा 3, 34 हो गया, 4 8 32, 2 4 5 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों हमें दूसरा, इसमें बोलता है दूसरा निकालने के लिए कि संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो हमें संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें दिया हुआ है थीटा बराबर यहाँ 90 डिग्री दिया हुआ है। तो संगत दीर्घ त्रिज्याखंड हमारा ये वाला होगा, ये वाला। तो यहाँ पे सबसे पहले थीटा का मान निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पे 360 में 90 घटा देंगे, 360 में 90 घटा देंगे तो यहाँ आएगा 270। तो यहाँ मेरा कोण आ गया 270 डिग्री, और ये मेरा त्रिज्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे संगत दीर्घ त्रिज्याखंड। संगत, दूसरा हम लोग निकाल रहे संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे थीटा का मान दिया हुआ है 270/360 गुने पाई का मान कितना लेने बोल रहा है 3.14 लेने बोल रहा है, गुने आर का मान कितना है 10 सेंटीमीटर। तो 10 गुने 10, पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे नीचे 100 हो जाएगा, 1 2 0 2 0 कट गया। अब यहाँ से काटिए इसको, 0 से 0
9 से काटेंगे, 9 तिया 27, 9 चौका 36। तो हमारा आगे यहाँ पर 3/4 गुने 314। अब इसको हम लोग गुना करेंगे तो 314 को 3 से गुना करेंगे, 4 तिया 12 को 2, हाथ में 1, 3 एकम 3 और 1 4 और 3 तिया 9, 942/4। अब इसे हम भागा देंगे, तो भागा दीजिए इसको 4 से, तो 4 दूना 8, 1 बचा 14, 4 तिया 12, 2 बचा, 4 पच्चे 20, और यहाँ पे 2 बचेगा, पॉइंट तो बिठाएंगे तो 0 हो गया, 4 पच्चे 20, यानी 335.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं 5वां नंबर। तो 5वां नंबर क्या बोलता है? बोलता है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए। पहला बोल रहा है चाप की लंबाई क्या करना है, दूसरा बोल रहा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, और तीसरा बोल रहा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्ताखंड का क्षेत्रफल। तो चलिए हम लोग बनाते हैं 11.1 का 5वां नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे सबसे पहला एक वृत्त है, जिसकी त्रिज्या की लंबाई दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई है 21 सेंटीमीटर, और बोल रहे हैं कि ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है। 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो पहला इसमें पूछा है, दिया गया है, यहाँ पे लिख लेंगे हल। दिया गया है, दिया गया है थीटा बराबर 60 डिग्री और आर बराबर 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, पहला हमें पूछ रहा है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई बराबर हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं? चाप की लंबाई बराबर होता है थीटा बटे 360 2 पाई आर, या इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं थीटा बटे 180 पाई आर। ये दोनों फार्मूला से हम लोग लगाएंगे तो दोनों में से किसी से भी ये बन सकता है। तो दोनों में से किसी में एक मान को पुट करते हैं। तो थीटा का मान है 60 डिग्री, लिखिए 60 बटे 360, पाई का मान 22/7, इसमें 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान है मेरा 21 सेंटीमीटर। यहाँ पे रख दिए, इसको काटेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 6 छक 36, इसे काटेंगे 7 7 एकम 7, 7 तिया 21, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। तो यहाँ पे मेरा आ गया चाप की लंबाई बराबर मेरा आ गया 22 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें दूसरा क्या निकालने बोलता है? दूसरा हमें निकालने बोलता है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो इसका हम लोग त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जानते हैं, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान दिया हुआ है 60 बटे 360 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर का मान 21 गुने 21। चलिए इसको हम काटते हैं, 0 से 0, 6 छक 36, 7 से काटेंगे 7 इकाई 7, 7 तिया 21, 3 से काटेंगे 3 इकाई 3, 3 दूना 6, 2 से 2 कम 2, 11 दूना 22। यहाँ पे मेरा आ गया 11 गुने 21 बराबर 200
31 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट तीसरा हमें क्या निकालने बोल रहा है? नेक्स्ट तीसरा हमें बोलते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो हम लोग इसका फार्मूला जानते हैं। वृत्तखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो यहाँ से बच्चों, यहाँ से हम आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा थीटा बटे 360 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। चलिए यहाँ पे अब जो जो मान दिया हुआ इसको रखते हैं। आर का मान दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, तो हम लोग रखें 21 गुने 21, और थीटा का मान दिया हुआ है, थीटा का मान दिया हुआ है 60 बटे 360, पाई का मान 22/7 माइनस 1/2 साइन 60 का मान होता है √3/2। चलिए अब हम इसको आगे बनाने का प्रयास करते हैं। काटे, 0 से 0 कट गया, 6 का 6, 6 36, इसको काटेंगे 3, 2 से 3 6 और 2 से 11 दूना 22। यहाँ पे मेरा आ गया 21 गुने 21, और यहाँ पे आ गया 11 बटे 21 माइनस √3/4। चलिए इसे आगे हम सॉल्व करते हैं। इक्कीस गुने 21 11 बटे 21 माइनस √3/4। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 21 गुने 21। अब यहाँ से 21 और 4 का एलसीएम लेंगे, तो 21 और 4 का एलसीएम मेरा आ जाएगा 84। 84 यहाँ पे हो जाएगा 11 गुने 4 माइनस 21 √3। अब यहाँ पे 21 गुने 21 और ये 44 माइनस 21 √3/84। आइए हम आगे सॉल्व करते हैं। इसको लिखते हैं 21 गुने 21। अब देखिए इसको इससे गुना कर देंगे, गुने 44/84 माइनस 21 गुने 21 गुने 21 √3/84। तो यहाँ से काटेंगे 21 × 21, 21 × 84, और 4 से 4 एकम 4, 11 × 44, और यहाँ से 21 काटेंगे, 21 एकम 21, 21 × 84। तो मेरा आंसर आ जाएगा 21 गुने 11 माइनस 21 गुने 21 √3/4। अब उसको हम 21 को और 11 को गुना करेंगे तो मेरा आएगा 231 माइनस 441 √3/4। यही हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों चलिए हम अब इसका 6 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो इसमें हमें निकालना क्या है? संगत लघु और दीर्घ वृत्ताखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संगत लघु और दीर्घ वृत्ताखंडों के क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या बोल रहा है। हम एक वृत्त बनाते हैं, तो वृत्त बनाए, तो वृत्त में हमें त्रिज्या दिया हुआ है कितना? 15 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, और यहाँ से बोल रहा है कि वृत्त की कोई जीवा है,
वृत्त की कोई जीवा है जो केंद्र पर, यानी मान के चलिए ये जीवा है तो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित कर रही है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। अब हम लोग को पूछा है कि संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो दिया गया है r बराबर 15 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 60 डिग्री। तो हमें निकालना क्या है? तो पहला हमें निकालना है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या निकालना है? संगत लघु वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हम लोग इसका फॉर्मूला जानते हैं कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये हम लोग जानते हैं। चलिए हम इसमें अपना मान पुट करते हैं हम लोग। तो यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या? थीटा बटे 360, पाई का मान लेना है, कितना बोला? पाई का मान 3.14 लेने बोल रहा है, माइनस 1/2। अब यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन निकल गया तो यहाँ बचा साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो यहाँ पे हम लोग आर का मान लिखेंगे 15 × 15। यहाँ पे थीटा का मान 60/360 × 3.14 माइनस 1/2 इंटू, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि √3 का मान बोला 1.73 लेने बाई 2। चलिए हम लोग इसको काटते हैं, 0 से 0 कट गया, 6 से 6 × 36। अब यहाँ पे हम लोग बनाते हैं 15 × 15 3.14/6 माइनस 1.73/4। अब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे यहाँ 100 होगा और यहाँ पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 होगा। यहाँ से अब क्या करते हैं? 100 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। तो लिखते हैं 15 × 15/100। अब यहाँ से 2 से काट देते हैं, इसमें 2 × 6 और 2 से काटेंगे तो 15 × 30 और 15 × 30, एक बचा 157, 157/3 माइनस 173/4। अब इसको हम लोग काटेंगे, 5 से 5 दिए 15, 5 से 20 बचे 100, 5 से 5 दिए 15, 5 चौके 20। तो यहाँ मेरा बचा 9/4। अब यहाँ पे 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 4 और 3 का एलसीएम मेरा आ जाएगा 12। 12 को 3 से भागा देंगे तो बचेगा 4। तो 157 × 4 माइनस 173, 4 × 12, 173 × 3। अब यहाँ से 9/4 इसको गुना कीजिए, 7 चौक 28 के 8 हाथ में 2, 5 चौक 20 और 2 22 के 2 हाथ में 2, 4 एकम 4 और 2 6, 628 माइनस 173 को 3 से गुना करेंगे तो 3 × 9 माइनस 7 × 21 का 1 हाथ में 2, 3 एकम 3 और 2 5, 519/12। चलिए आगे करते हैं। 9/4 माइनस, इसको घटाएंगे 628 में 519 घटाएंगे तो मेरा बचेगा 109/12। 109/12। अब यहाँ से 9/4 इंटू 109 एक 3 से काटे, 3 × 9, 3 चौके 12। तो यहाँ हो गया मेरा 109 × 3/4 चौके 16। चलिए यहाँ पे
ये हो गया 327 बटे 16, गुना करेंगे 109 को 3 से तो 327 बटे 16। अब इसको हम भाग देंगे तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे पहला ये तो मेरा सॉल्व हो गया। दूसरा हमें निकालने बोल रहा है, प्रश्न में हमें दूसरा बोल रहा है कि दीर्घ वृत्ताखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पे हमें दूसरा निकालना है दीर्घ वृत्ताखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इसमें देखिए यहाँ से यहाँ तक तो हम लोग निकाल लिए इस वृत्ताखंड का, लघु वृत्ताखंड का क्षेत्रफल निकाल लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल में अगर हम लोग लघु वृत्ताखंड का क्षेत्रफल को घटा देते हैं तो ये मेरा निकल जाएगा, दीर्घ वृत्ताखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग वही करते हैं, लिखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मेरा कितना निकला 20.4375। तो यहाँ पे पाई का मान लेने बोल रहा है 3.14 गुने, यहाँ आर का मान हमें दिया 15, आर का मान हमें 15 दिया हुआ है, तो 15 गुने 15 माइनस 20.4375। चलिए हम लोग गुना करते हैं इसको, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 100 हो जाएगा, 5 से काटिए इसको, 5 दिया 15, 5 से 20 बचे 100, 5 से 5 दिया 15, 5 चौके 20, यानी 314 गुने 9 माइनस बटे 4, 314 गुने 9 बटे 4 माइनस 20.4375। तो बच्चों इसको हल कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा आपका, इसका हल करने पर इसका 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर।